तत्रैतस्मिन् अद्वैत विद्या प्रकरणे अभ्युदय साधनानि उपासनानि उच्यन्ते। वह जो अद्वैत विद्या का प्रकरण में अभ्युदय के साधन जो उपासनाएं हैं उनको पहले कहा जाएगा। उसके बाद कैवल्य सन्निकृष्ट फलानि च अद्वैतादि ईषद विकृत ब्रह्म विषयानि मनोमय प्राण शरीर इत्यादि। फिर उसके कथन के बाद में क्या करेंगे? उपनिषद आरंभ में पहले अभ्युदय फल उपासना को बता दिया। अभ्युदय माने सांसारिक फल ही होगा। अभ्युदय और निश्रेयस, अभ्युदय कहते ही है समस्त संसारांतरवर्ती फल, उसको अभ्युदय कहा जाता है। ब्रह्म लोक पर्यंत सब कुछ ब्रह्म पद प्राप्ति पर्यंत की समस्त कार्य है वो अभ्युदय है। वो है फल जिसका ऐसे उपासनाओं को पहले बता रहे हैं। फिर कैवल्य सन्निकृष्ट फलम, इसे कैवल्य सन्निकृष्ट साक्षात कैवल्य फल नहीं है, आपको कैवल्य के नजदीक पहुंचा देता है ऐसी जो उपासना है। अर्थात कैवल्य प्राप्ति की योग्यता, आपके अंतःकरण की पूर्ण शुद्धि आदि रूपी योग्यता को उत्पन्न करने वाली उपासना, उसको कहते हैं कैवल्य सन्निकृष्ट फलक उपासना है। कैवल्येन सन्निकृष्ट फलत्वम नाम क्रम मुक्ति फलत्वम, अर्थात क्रम मुक्ति फलक उपासना। पहले तो संसार गति वाले थे, वहां क्रम मुक्ति की कोई गारंटी नहीं, वहां तो लौटने वाला है सब। और यह है क्रम मुक्ति प्रदान करने वाले उपासना है। उन उपासनाओं को इसलिए अद्वैतादि ईषद विकृत ब्रह्म विषय, अद्वैत ब्रह्म की अपेक्षा से ईषद विकृत ब्रह्म अर्थात विवर्त सुस्वीकृत जो परिणाम जो वगैरह से युक्त सगुण साकार ब्रह्म प्राप्ति, उसको कहते हैं अद्वैतादि ईषद विकृत। अद्वैतात अर्थात अद्वैतादि से क्या है? अद्वैतात पंचमी समास करो। अद्वैतात निष्प्रपंचात ईषद विकृतम सगुणम ब्रह्म, उस सगुण ब्रह्म के ब्रह्म विषय का उपासनाएं जैसे मनोमय प्राण शरीर इत्यादि इत्यादि। तीसरे है कर्म समृद्धि फलानी, तीसरा कोटि में आया कर्म समृद्धि फलानी, अर्थात वो कैसे हो? कर्मांग संबंधी, कर्मांगों से संबद्ध जो उपासना है। तीन प्रकार की उपासनाओं का भाष्यकार ने कहा, अभ्युदय साधक उपासनाएं, कैवल्य से निकृष्ट उपासनाएं और कर्मांगबद्ध उपासना। कहते हैं कि आपने सबको उपासना नाम से क्यों ग्रहण कर लिया? कहते रहस्य सामान्यात मनोवृत्ति सामान्याच, एक तो कर्म मुक्ति फल दे रहा है, एक जो संसार का गति वो अंतर्भूता फलों को दे रहा है, और तीसरा जो भी कर्म का फल है उसी कर्म के फल को और बढ़ा देता है, समृद्धि कर। जैसे स्वर्ग रूपी फल है, आप वैसे साधारण याग कर देंगे तो स्वर्ग मिलेगा। मान लो स्वर्ग में आपको 60 साल जीना है, यदि आप इस उपासना के साथ करोगे उसी कर्म को तो पूरा 100 साल जियोगे, बढ़ेगी। उसे कहते हैं कर्म फल की समृद्धि। आपने जब पशु कामना से याग कर रहे हैं और यहाँ कहे उपासना के सहित उसको कर लिया आपने यदि, तो क्या होगा? वैसे याग करने से आपको मान लो 10 पशु मिलता, उपासना के कारण से 15 मिल जाएंगे। फल में ही कर्म का जो भी फल है, जिस फल को लेकर आप कर्म कर रहे हो उसी फल में समृद्धि होगी। सारे फलों को लिया। अब इन उपासनाओं को सबको आप एक साथ उपासना क्यों कहते हैं? तब कारण है रहस्य सामान्य, सभी में रहस्य समान। उनकी देवता का विज्ञान जैसे कल बता दिया था, मंत्र विज्ञान आदि रहस्यपूर्ण चीजें हैं। ये चाहे कर्म फल को अभिवृद्धि करने वाला हो, चाहे अभ्युदय को प्रदान करने वाला हो, एक कैवल्य के जैसे क्रम मुक्ति को प्रदान करने वाला हो, इन तीनों में रहस्यत्व समान है। और दूसरी बात, सभी मनोवृत्ति समान, मनोवृत्ति सामान्य।
यथा अद्वैत ज्ञान मनोवृत्ति मात्र तथा अन्यान्य भी उपासना मनोवृत्ति रूपाणी अस्ति ही सामान्य। जिस प्रकार से जो अद्वैत ज्ञान है आपके पास, ये जो परोक्ष ज्ञान आप प्राप्त कर रहे हैं, ये भी क्या है? मनोवृत्त्यात्मक। जैसे अद्वैत ज्ञानम मनोवृत्ति मात्र या परोक्ष ज्ञान है ना, आत्मज्ञान से जो ब्रह्म विद्या है ना, ब्रह्मानुभूति नहीं, आत्मज्ञान से लेकर दिया ज्ञान आत्मा एवं ज्ञान में से नहीं, अद्वैत एवं ज्ञान नहीं, अद्वैत ज्ञान, अद्वैत स्वरूप आत्मा का जो ब्रह्म विद्या रूपी परिषदों से प्राप्त शब्दजन्य लक्ष्यार्थ, जो आपका जो गुह्यतम अर्थ पर्यंत सब अर्थों को लेना, पंचविध अर्थों से युक्त जो ज्ञान है वो मनोवृत्ति मात्र ही होता है। तथा अन्यान्य भी उपासनानी, ठीक इसी प्रकार से अन्य उपासनाएं भी मनोवृत्ति रूपाण्यव इति अस्ति सामान्यम, इसलिए इसको उपनिषद कोटि में रखा। जैसे ब्रह्म विद्या उपनिषद कहा जाता है किंतु अत्यंत रहस्यपूर्ण है, उसी प्रकार से उपासनाएं भी अत्यंत रहस्यपूर्ण है। ब्रह्म विद्या मनोवृत्ति रूपा है, उसका नाम उपनिषद रखा, और उपासनाएं भी मनोवृत्ति रूप होने के नाते उसको भी उपनिषद कोटि में रख दिया। इसलिए हेतु दे रहे हैं कि वे शंका है, आप बड़ा आश्चर्य है कि 5 अध्यायों में जो है उपासनाओं को ले रहे हो और 3 ही अध्याय में ब्रह्म विद्या, क्या जरूरत थी सब पर भाष्य लिखने की? सीधे 3 अध्याय पर लिख देते, खत्म हो गई, उन पर भाष्य लिखने क्या जरूरत? और उसमें भी कम से कम कर्मांग का वजह छोड़ देते, कोई मतलब नहीं हम लोगों को उसका। ये इसका भी रहस्य है, इसलिए कहते रहस्य तो सामान्यात मनोवृत्ति सामान्यात, हमें इसको भी उपनिषद कोटि में रखना पड़ा है, और मनोवृत्ति सामान्यात भी हमें उपनिषद कोटि में उपासना को रखना पड़ा है। था ब्रह्म विद्या तथा उपासना भी कस्तर अद्वैत ज्ञान से उपासना विशेष अंतर क्या है? अद्वैत विज्ञान में, ब्रह्म विद्या में और इन उपासना में क्या फर्क है? उच्चते सुनो, स्वाभाविक आत्मनि अक्रिये अध्यारोपित कर्त्रादि कार्य क्रियाफल भेद विज्ञान से निवर्तकम अद्वैत विज्ञान। अद्वैत विज्ञान करता क्या है? जो स्वाभाविक रूपेण आपके अपने स्वरूप में, फिर कैसा है वो स्वरूप? अक्रिय स्वरूप में अध्यारोप कर लिया। क्या अध्यारोप किया? कर्त्रादि कारक क्रिया फल भेद विज्ञान से आरोपित जो कर्त्रादि कारक क्रिया एवं फल एतादृश भेद विज्ञान का निवर्तक है अद्वैत विज्ञान। दृष्टांत से समझाओ, कहते रज्ज्वादो इव सर्पादि अध्यारोप लक्षण ज्ञान से रज्ज्वादि स्वरूप निश्चय प्रकाश निमित्त। जैसा रज्ज्वादो इव, रज्जुवादि में क्या हो गया? सर्पादि का अध्यारोप लक्षण ज्ञान हो गया, भ्रम ज्ञान पैदा हुआ। उस ब्रह्म ज्ञान का निवर्तक कौन है? रज्ज्वादि स्वरूप निश्चय होता है, और वो किन निमित्तक है? स्वरूप निश्चय प्रकाश निमित्त है। तद यहाँ पर भी स्वरूप निश्चय आत्म प्रकाश निमित्त की होगा। वहां इतना ही फर्क है, रज्जु में जो आपके स्वरूप निश्चय का प्रति बाह्य प्रकाश निमित्त हो गया, और यहाँ पर स्वरूप ज्ञान का स्वरूप का निश्चय के प्रति स्वरूप प्रकाश ही निमित्त हो जाएगा। इसी तरह उपासना क्या है? ये तो अद्वैत विज्ञान, अद्वैत ज्ञान की बात हुई। फिर उपासना तो यथा शास्त्र समर्पितम किंचित आलम्बनम उपादाय तस्मिन् समान चित्त वृत्ति संतान कारणम तद विलक्षण प्रत्यांतरितमिति विशेषः। उपासना वह है यथा शास्त्र समर्पित किंचित आलम्बनम उपादाय, जैसे शास्त्र ने जो आलम्बन दे दिया, जैसे उद्गीत को दिया, उद्गीत अवयव को दिया, कहीं प्राण को दिया, कहीं आदित्य को दिया, कहीं कुछ दिया, जो भी मनोब्रह्मित से मन आलम्बन हो गया है कि नहीं? अलग अलग आलम्बन जो भी जैसा बताया गया है, उस आलम्बन में था शास्त्र समर्पितम किंचित आलम्बनम, उस आलम्बन को लेकर के तस्मिन, उसमें जैसे शास्त्र में कहा गया जो जो गुण बताया गया उस आलम्बन में दृष्टि करने को, उन्हीं समस्त गुणों का समान चित्तवृत्ति संतान करणम, समान आकार चित्तवृत्ति का धारा चलाना है। जैसा आप देखेंगे है ना, 3 गुण बताएंगे यहाँ पर रसतमत्वादि गुण को वर्णन करने जा रहे हैं।
इधर रसवत्वादि गुण विशिष्ट उद्गीता हुए ओमकार की उपासना। यहाँ पर क्या है, ओम क्या आपका आलम्बन हो गया। और कौन सा ओम? कोई भी ओम नहीं लेना है। जब सामगान होता है, उद्गाता जब सामगान करने के लिए आरंभ करने वाला होता है वह ओम का उच्चारण करता है, वो भी नहीं लेना। लेकिन उसमें भी जो तीसरा अवयव जब गाने लगता है, हिंकार, प्रस्ताव, उद्गीत, उस उद्गीत के आरंभ में जो ओम कहता है वो ओम हमारा आलंबन होता है। उस ओम जब उच्चारण करता है, दीर्घ ओम, बड़ा लंबा, उस ओम के उच्चारण काल में ये रसत्वत्वादि गुणों का हमें दृष्टि करना है उस ओम में। और जब तक ओम चलते रहेगा उसके अंदर जितनी बार हो सकती है तीनों गुणों का चिंतन करना है। और ऋत्विक करेंगे, ये भी सिद्ध होगा, यहाँ पर यजमान नहीं करेगा। क्यों, क्या ऐसा विचार आएगा? तद विलक्षण प्रत्यय अनंतरितम, लेकिन याद रखना उससे विलक्षण प्रत्यय का व्यवधान नहीं होना चाहिए। जो रसतमत्वादि गुणों को लेकर बताया गया आलंबन में वही वृत्ति होनी चाहिए, उसे विलक्षण विषय प्रत्यय जो है ना आपका वृत्ति से व्यवधान नहीं होने का नाम उपासना। ये उपासना मन एक तरह से आपका ध्यान, प्रत्येकता ध्यान। आलंबन विषय प्रत्यय है, उसी के जो एकतानता हो रहा है उसी का नाम है ध्यान। उपासना इसलिए ध्यान कोटि में आ गया। तानी एतानि उपासनानि सत्व शुद्धिकर्त्वेन आ गया ना। ऐसा उपासना को क्यों ले रहे हो आप यहाँ? कहते सारी उपासनाएं अंतःकरण का शुद्धि करने वाले। अरे शुद्धि करके क्या फायदा? सीधा हमको ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा ना, है? क्यों शुद्ध करने का प्रयास करें? बिना शुद्ध किए अंतःकरण को ज्ञान नहीं हो सकता है। नहीं, वस्तु तत्व भाषक, वस्तु तत्व का भाषक है। उपासनाओं को किए बिना, अंतःकरण शुद्धि हुए बिना वस्तु तत्व का भाषण हो ही नहीं सकता, प्रकाशक नहीं हो सकता। अद्वैत ज्ञानोपकारक उपकारकानी आलम्बन विषयत्वात् सुसाध्यानि च, अद्वैत ज्ञान का उपकारक है ये। और अद्वैत विज्ञान में कोई आलम्बन ही नहीं है, स्वरूप ही आलम्बन है ना वहां। और स्वरूप को ग्रहण करना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि इतना अनादिकाल से आरूढ़ हो रखे हैं। स्वरूप को जब याद करो मैं आत्मा, तो सीधा शरीर ही आ जाता है, मन बुद्धि अहंकार आ जाता है। क्या करें, या नहीं? तो जब भी आप अपने आत्मा का चिंतन करने चलो, सीधा पहले क्या आता है? यही शरीर आदि आएंगे। और शरीर आ जाते हैं, वासना खड़ी हो जाती है, और फिर सारा सीरियल चल हो जाते, कुछ न कुछ मनोराज्य चलना चल हो जाता है। आप बैठे हुए हैं सर्व चिंतन करने के लिए और सीरियल चल रहा है। ये क्यों होता है? क्योंकि अद्वैत ज्ञान के उपकारक हमने उपासनाओं करके अंतःकरण को उस अद्वैत तत्व का, वस्तु तत्व का प्रकाशन करने योग्य बनाया नहीं, और सीधे उसको पढ़ने की चेष्टा कर रहा हूं, वो चेष्टा सफल नहीं होता है। और उपासना में क्या लाभ है कि यह आलंबन है। उस आलंबन को पकड़ करके वृत्ति सरलता पूर्वक बन सकते हैं। हम ब्रह्मा से वृत्ति ना बने, लेकिन रसतमत विशिष्ट ओंकारात्मिका वृत्ति तो बन जाएगी ना। सुनाई दे रहा है, वो बोल रहे हो, गाता सुन रहे हो आप, उसे रसत गुणों की दृष्टि करनी है। आंख बंद किया, उसको सुन रहे हो, उस पर ध्यान चला जाता है, आलम्बन मिल गया। अब ये आत्मा तो आलम्बन तो मिलता नहीं, वो तो सगुण निर्गुण निराकार, और कहां से पकड़ोगे उसको? इसलिए उपासना करना सरल है। अद्वैत विज्ञान को सीधे पकड़ने की अपेक्षा से उपासनाएं सरल भी होते हैं। इसलिए कहते आलम्बन विषयत्वात् सुसाध्यानि च, आलम्बन विषय होने के नाते भी ये सुसाध्य उपासनाएं, और इनके माध्यम से अनायास ही निरालंबन वस्तु को ग्रहण कर पाओगे। तेरे सालम वस्तु को भी यदि हम ग्रहण नहीं कर पाते, वासनाधीन अगर बह जाते हो, फिर निरालम वस्तु को कैसे ग्रहण करोगे? इसलिए पहले वासनाओं को क्षय करने के लिए ही हमें सालम वस्तु की अवधारणा करनी पड़ेगी। और जैसे जैसे वासना क्षय होते जाता है, आप सालम वस्तु का जैसे ध्यान करते 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 वही सालम वस्तु स्व कारणभूत निरालंब की ओर ले जाता है, अपने आप पहुंच जाएंगे। कुछ विशेष प्रयत्न की अपेक्षा वहां नहीं होता है।
जैसे अंतःकरण शुद्ध होते जाता है, सुना हुआ ही है, इन्हीं उपासना के साथ वो भी सुने हुए तो वो भी अपने आप खड़े हो जाएंगे, संस्कार उसके भी आ जाएंगे। तो शास्त्रीय संस्कार अपने आप बढ़ते जाता है, वासनाएं जैसे जैसे क्षीण होते जाते हैं। अच्छा, वासना को क्षीण करने के लिए, शास्त्रीय अद्वैत संस्कार को उद्भूत करने के लिए इन दोनों का बीच का कड़ी कौन है? उपासना है। उस सीढ़ी में छलांग मारोगे तो सारा काम बिगड़ जाता है। इसलिए कहते हैं इसको तो करनी ही चाहिए। इनमें भी सीधे हम फिर कह रहे संकृष्ट उपासना क्यों ना करें? हैं? आप कर्मांग क्यों शुरू कर रहे हो? कर्मकांड हो रहा है, उसमें उद्गान हो रहा है, उस उद्गान पे ध्यान देना पड़ेगा, जो उद्गीत का ओम हो, अन्य का ओम ना हो। थोड़ा सा इधर उधर हो जाओगे तो किसी अन्य अवयव का ओम पकड़ लोगे, इतना उसे ध्यान देनी पड़ेगी। क्यों कर्मांग की ओर हमको फंसा रहे हो? अब कहते तत्रापि कर्माभ्यास से दृढ़ीकृतत्वा, कर्म का अभ्यास इतना दृढ़ है, क्या कहा जाए, एक जन्म में ही 10-12 साल जन्म को लेकर के ना कान में लगाते लगाते आदत हो जाता है। बाद में जब संन्यास लोगे तो कई दिनों तक तो बार बार हाथ चला जाता है, ये ध्यान में आते रहे तो छोड़ चुके हैं, भाई नहीं। एक ही जन्म के 10-12 साल का एक अभ्यास कि संस्कार कितना पक्का है, छोड़ता है। अनेकों जन्मों के अभ्यास है कर्म का, जहां वो कैसे छूट जाएगा झटी थी 2 दिन में। इसीलिए पहले कर्म के आश्रित होकर के ही आपको उपासना करेंगे, ताकि आप उपासना के बल पर कर्म से ऊपर उठ जाए। इसलिए करे तत्रापि कर्माभ्यास से दृढ़ीकृतत्वात्, जो कर्माभ्यास है आपके अंतःकरणों में बहुत दृढ़ बैठा हुआ है। बहुत लोग पूरा वेदांत सुनने के बाद भी कहते, चाहे कुछ भी बोले, शंकराचार्य जी तो ठीक है अपने जगह पर, लेकिन जो है ना बिना कर्म का कुछ होता है, कर्म तो करना ही, उसी में रटन में लगे, कर्म के बिना मनुष्य ही नहीं, ऐसा ऐसा बोल। क्या उनको समझा? क्या वेदांत सुने, क्या समझे भगवान? यही समस्या होता है। क्यों? उनके अंतःकरण में जो है ना अनेक जन्मों का जो कर्म का संस्कार है इतना दृढ़ है और कर्म जड़ हो चुके हैं। ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है? एक कर्म जड़ है। उपासना से कर्म का भी शोधन नहीं किया है, उसके लिए कर्मांगवत उपासना ही करनी चाहिए। इसलिए कल भी हम कह रहे थे, संध्या रूपी कर्म कर रहे हो, आप भी कर्म जड़ हो जाओ। हाँ, वो संध्या रूपी कर्म ही आपकी दिमाग ऐसा सेट हो जाएगा और उसके बिना आप जो है ना हालत खराब हो जाएगी। और उपासना करोगे तो इस कर्म में जो आपकी आसक्ति है वो आसक्ति धीरे 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 धीरा पड़ जाए। इसलिए हर एक कर्म के अंगों में उपासनाओं को जोड़ा गया है, ताकि धीरे धीरे आप कर्म की आसक्ति को तोड़ सके। इसलिए कर यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? कर्म परित्यागेन उपासने एव दुःख चेता समर्पण। कर्म त्याग द्वारा केवल उपासना में आपके चित्त का समर्पण का प्रयास करोगे ना, दुःखम चेत समर्पणम कर्तुमिति। इसी कारण से क्या करना पड़ा? कर्मांग विषयम एव तावत् उपासना उपन्यस्यते। इसलिए सबसे पहले हमें कर्मांग का विषय भूता जो उपासनाएं हैं उनको ही सबसे पहले उपन्यास करना पड़ा कि कर्म निरपेक्ष होकर कर्म त्याग पूर्वक केवल उपासना करने के लिए बैठने के लिए कहो, वो कर नहीं पाता है। कोई नहीं कोई कर्म चाहिए, उसको आश्रित करके ही उपासना करने के स्वभाव अधिकतर लोगों का है। इसी कारण से 5 अग्रवर भाषिकार इनके पर जरूरत नहीं था, लेकिन देखा भाषिकार ने ये उचित ही है कि कर्म जड़ ज्यादा हैं, इनको कर्मांगो अवबद्ध जो उपासनाएं हैं, कर्म सापेक्ष जो उपासनाएं हैं, उन उपासनाओं को पहले कराओ। जब उन उपासनाओं को करेंगे धीरे 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 जब कर्म जड़ता है, कर्म आसक्ति है, वो दूर होती जाएगी और आपका मन बिना कर्म का भी केवल उपासना को करने में सक्षम हो जाएगा। जब केवल उपासना में सक्षम हो जाओगे, धीरे 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 वो अद्वैत विज्ञान भी संस्कार दृढ़ हो जाएगी।
क्रमशः ले जाने के लिए ही यहाँ जानकारी प्रक्रिया को बताया गया है। स्पष्ट कहा, इसलिए कर्म परित्याग, इतना कर्माभ्यास दृढ़ हो चुका है कि कर्म परित्याग द्वारा केवल उपासना में चित्त का समर्पण करना अत्यंत दुखदायक हो जाता है। अतएव ही कर्मांग विषय उपासनम उपन्यस्यते। कर्मांग विषय जो उपासनाएं हैं उनको सबसे पहले यहाँ पर रखा जा रहा है। ओम इत्येत दक्षिण उद्गीतम उपासीत, ओम इति उद्गायति तस्य व्याख्यानम। एक संकेत कर देता हूँ कहाँ से कहाँ तक क्या है, पूरे 5 अध्यायों की बात देख लीजिएगा। पूरी आपके बल्कि पूरे छांदोग्य परिषद का एक संक्षिप्त स्वरूप बता रहा हूँ। कर्म सापेक्ष उपासनाएं यहाँ से शुरू होकर के दूसरे अध्याय के 22वें खंड का 5वें मंत्र तक संबोधन है। 1 से 2, 22, 5 तक कर्म सापेक्ष उपासनाएं, कहीं कहीं बीच में दूसरे भी है, कर्म निरपेक्ष भी 1-2 आ गया है, लेकिन मुख्य रूप से ले रहा हूं, प्रधान रूप में। और कर्म निरपेक्ष उपासना जो है आपका 2:23:1 से लेकर 5:24:5 तक है कर्म निरपेक्ष उपासना। उस बीच में भी 1-2 कहीं आ गया हो तो बात अलग है, मुख्य रूप से बता रहा। पहले 30 उपासनाएं कर्म सापेक्ष की है, फिर कर्म निरपेक्ष की 10 उपासनाएं हैं। उसके बाद निर्गुण ब्रह्म विद्या आरंभ होती है 6:1:1 से लेकर 8:15:1 तक, अर्थात शेष समाप्ति पर्यंत। कर्म सापेक्ष 30 उपासनाएं, कर्म निरपेक्ष 10 उपासनाएं और 3 ब्रह्म विद्या। 6वां अध्याय, 7वां अध्याय, 8वां अध्याय, तीनों ही ब्रह्म विद्या है। पहला अध्याय तम पदार्थ शोधन, तत्पदार्थानुभूति पूर्वक कर ले जाना। वहां 7वें अध्याय में दूसरे में तत्पदार्थ शुरू करके तुम पदार्थ को लाकर शोधन करता हुआ ऐक्यता बोध कराता है। और अंतिम अध्याय जो है आप स्थूल से लेकर के सूक्ष्म का कार्य कारण भाव को आकर के चलता है। 3 प्रकार की ब्रह्म विद्या यहाँ पर 3 अध्याय में अंत में आएगा। 1:1:1 से 2:22:5 तक कर्म सापेक्ष 30 उपासनाएं, 2:23:1 से 5:24:5 तक जो है कर्म निरपेक्ष 10 उपासनाएं, 6:1:1 से 8:15:1 तक निर्गुण ब्रह्म विद्या 3 कोटि का बताया गया। ये सामान्य रूप में समझ लेना। और उनमें भी जो कर्म सापेक्ष अथवा कर्मांगबद्ध भी कहा जाता है, कर्म सापेक्ष कहा जाता है, या कर्म फल समृद्धि परक माना जाता है। जो उन उपासनाएं जो 3 प्रकार के 30 प्रकार है कुल मिलाकर के, उनमें से सबसे पहला आ रहा है गुणत्रय विशिष्ट उद्गीत अवयव ओंकारोपासना। गुणत्रय विशिष्ट परमात्म दृष्टिया उद्गीत अवयव ओंकारोपासना। उद्गीत का अवयव ओंकार में परमात्मा की दृष्टि करनी है, और वह परमात्मा भी किस प्रकार की परमात्मा की दृष्टि करनी है? गुणत्रय विशिष्ट परमात्मा की दृष्टि हमें किसमें करना है? उद्गीत का अवयभूता ओंकार में। तत्संबंधी व्याख्यान आरंभ किया जा रहा है। ओम इत्येतत् अक्षरम उद्गीतम उपासीता। ओम यह जो अक्षर है जो कि उद्गीत का अवयव है, उसकी आप उपासना करें। उद्गीत शब्द वाच्य होता, ओम इस अक्षर की आप उपासना करें। ओम इति उद्गायति, क्यों करे भाई? क्योंकि ओम ऐसा उच्चारण करके ही यज्ञादियों में समस्त कर्म की प्रवृत्ति होती है। विशेष रूपेण उद्गान रूपा जो कर्म है ओम उच्चारण के बिना होता ही नहीं है। तस्य उपव्याख्यानम, इसलिए उस अक्षर का ही हम अब उपव्याख्यान प्रारंभ करते हैं, किया जाता है। अर्थात किस प्रकार उसकी उपासना करनी चाहिए और क्या क्या विभूतियां हैं और एकादशी उपासना का फल क्या है, ये 3 बातों को बताने के लिए उपव्याख्यान कहा जाता है। प्रकार, विभूति और फल, इन तीनों को बताने का नाम उपव्याख्यान। स्वयं लक्षण करेंगे भाष्यकार, उपव्याख्यान का लक्षण बताएंगे।
अच्छा चलिए भाष्य में ओम इत्येतद अक्षरम परमात्मन अभिधानम निर्दिष्टम। ओम ये जो अक्षर है परमात्मा के नामों में ना सर्वश्रेष्ठ नाम। परमात्मा का हजारों नाम है, सहस्र नाम पढ़ते हो, विष्णु सहस्र नाम, शिव सहस्र नाम, दुनिया भर सहस्र नाम, ठीक है, ललिता सहस्र नाम, एक से एक श्रेष्ठ बनाया बताया गया अर्थवादों में। उन हजारों लाखों नाम जितने भी हो, इन सभी नामों में परमात्मा का सर्वश्रेष्ठ नाम कौन सा है? ओम। ओम इत्येतद अक्षरम, ओम यह जो अक्षर है ये कैसा है? परमात्मा के नामों में से निर्दिष्ट नाम है, सर्वोत्कृष्ट नाम है। क्यों इस नाम को आप सर्वोत्कृष्ट कह रहे हो? क्या कारण है? आप ओम रूपी नाम को सर्वोत्कृष्ट, राम कृष्ण वगैरह नाम को सर्वोत्कृष्ट क्यों नहीं कहते हो? अरे तस्मिन् ही प्रयुज्यमाने सब प्रसिद्धति प्रिय नाम ग्रहण इव लोकः। जैसा इस दुनिया में प्रिय नाम को ग्रहण करने से लोग प्रसन्न हो जाते हैं, उसी प्रकार से भगवान भी इस नाम को ग्रहण करने से बहुत ही शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। अतएव ही इस नाम को सर्वोत्कृष्ट नाम बताया गया। तद यह इति परम, और उसको भी यहाँ पर क्या है? इति इसके साथ पाठ किया, ओम इति। ऐसे क्यों बोल रहे? ओम उद्गीतम उपासित सीधा बोल देते। ओम इति एतद अक्षरम उद्गीतम, ऐसा करने क्या जरूरत पड़ी? उस पर विचार कर रहे हैं। इति परम प्रयुक्तम, क्यों? अविधायकत्वा व्यावर्तितम शब्द सर्वमात्रम प्रतीयते है, क्योंकि अविधायक है। अविधायक होने से आप लोग क्या करेंगे? नहीं तो शब्द सर्वमात्र ग्रहण कर लोगे, है ना। कोई भी शब्द बोलता हूं तो अधिकतर क्या होता है? शब्द पहले ग्रहण होता ही है। आप ये शब्द सर्वमात्र मत लीजिए जो लिखा जा रहा है, किंतु यहाँ उसके द्वारा बोध्यभूत वस्तु को भी ग्रहण करना है। अतएव इति बीच में रख दिया था। अविधायकत्वात् व्यावर्तितम शब्द सर्वमात्रम प्रतीयते, अविधायक होने के नाते जो है ना, क्या किया हमने? व्यावर्तित ओंकार सर्वमात्र की उपासना विवक्षित है। वाचक होने से व्यावर्तित जो ओंकार का स्वरूप मात्र है उसकी उपासना यहाँ विवक्षित है। जैसे गौरीति अयम महा, गौरीति अयम महा किसने बोला? किसने कहा? गौरीति अयम महा। वह क्या लोगे? शब्द स्वरूप लोगे कि गोपिंड को लोगे? हैं? पिंड को कैसे लोगे? गौर इत्याह नहीं बोल रहे, गौ इत्याह आ गया ना। गौहु केवल कहो गौहु तो पिंड ग्रहण हो जाएगा। गौर इत्या, उसने गौ ऐसे कहा, उसने कहा, क्या कहा? उसने पूछा आपने, आपका तब जवाब में आया, उसने गौहु ऐसे कहा। वहां पर शब्द स्वरूप ही ग्रहण होगा, अर्थ स्वरूप ग्रहण नहीं होता। उसको उल्टा करने के लिए व्याकरण में समरूपम शब्द संज्ञा कहना पड़ा, क्योंकि वहां स्वभाव किया लोक में कि शब्द केवल बोले गौहु बोल दोगे सिद्ध पिंड ग्रहण हो जाएगा। इधर व्याकरण में भी ये शब्द बोला अग्नि ढक, अग्नि कहने से सीधे वो आग को पकड़ना पड़ जाएगा। नहीं हर अग्नि रीति ढक, कहां तक सूत्र में हर रीति घुसाते रहेंगे। इसलिए वहां उल्टा नियम ही बना दिया, जहां इति बोलूंगा वहां शब्द पर रख लेना, है ना। जहां इति नहीं बोला गया वहां अर्थ पर रख लेना। ये दोनों व्यवस्था जो अंतर है लोक और शास्त्र में, ये अंतर को प्रसिद्ध करने के लिए किया। समरूपम शब्द से इसे नवेति भाषा वाइति बोल दिया, नैति वाइति, अर्थ पर रख लूंगा। ठीक लोक विरुद्ध, लोक में जब इति जोड़ा जाता है वह स्वरूप मात्र लेते हो, अर्थ को नहीं लेते हो, है नहीं। और वह व्याकरण में जब इति जोड़ा जाएगा वह अर्थ को लिया जाएगा, स्वरूप को नहीं लिया, उल्टा, है नहीं। और वह जहां इति नहीं है व्याकरण में, केवल शब्द को लेंगे हम, अर्थ को नहीं लेंगे। और लोक में इति नहीं है तो अर्थ को लिया जाता है, स्वरूप को नहीं लिया जाता है। उसी हिसाब से यहाँ समझाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर हम करके आ रहे हैं, वाचक होने से व्यावर्तित जो ओंकार स्वरूप मात्र की उपासना विवक्षित है। जैसे गौरी महा के समान अभिधेय अर्थ की विवक्षा यहाँ अभिमत नहीं है।
इसे तथा च अर्चादिवत् परस्य आत्मनः प्रतीकं संपद्यते। तथा च अर्चादिवत् परस्य आत्मनः प्रतीकं संपद्यते। अर्चा प्रतिमादिवत, प्रतिमादि के समान। इसलिए ओम ये जो बाहर में सुनाई देता हुआ जो शब्द है वह किसका प्रतीक हो गया? जैसे जो मूर्ति है वह मूर्ति राम का प्रतीक है, कृष्ण का प्रतीक है, विष्णु का प्रतीक होता है कि नहीं होता है? उसी जैसे प्रतिमाएं अन्य देवता आदि का विशेष का प्रतीक होता है, इसी वजह से ओम भी क्या है? परमात्मा का प्रतीक है। अर्चादिवत् परस्यात्र प्रतीकम, अर्चादि के समान है, प्रतिमा आदि के समान। अर्चा का शब्द अर्थ करता है प्रतिमा, प्रतिमा आदि के समान। पूजा अर्थ नहीं लेना, अर्चा का अर्थ पूजा होता है रूढ़, वो नहीं लेना यहाँ पर। यहाँ अर्चते यम इति, अर्चते असौ इति कर्मणि व्युत्पत्ति करो, जिसकी हम अर्चना करते हैं वह जो मूर्ति प्रतिमा, प्रतिमा को अर्चा, प्रतिमा आदि के समान। यहाँ पर भी ये जो ओम रूपी अक्षर है, ओम ये जो लिखा जाता है सुना जाता है, वह अक्षर क्या है? उस परमात्मा का प्रतीक है, समझो। कहा भी एतदालंबनम श्रेष्ठम एतदालंबनम परम कठोपनिषद। एवं नामत्वेन प्रतीकत्वेन च परमात्मा उपासना साधन श्रेष्ठम इति सर्ववेदांतेषु अवगतम। इसे नाम दृष्टिया से भी और प्रतीक रूपेण भी परमात्मा के उपासना का सर्वश्रेष्ठ साधन जो है ना ओम है, ये सकल वेदांत शास्त्रों में कहा गया है। जब कर्मसु अध्याय आद्यंतेषु च बहुश प्रयोगात् प्रसिद्धम अस्य श्रेष्ठ्यम। इसकी श्रेष्ठता इसलिए भी हमें मानना होगा कि जो है जब कर्मों में भी हम ओम पहले लेते हैं। इसे कोई भी मंत्र है नमः शिवाय ऐसे नहीं बोलेंगे, ओम नमः शिवाय क्यों जोड़ देंगे? नमो नारायण नहीं, ओम नमो नारायण है कि नहीं? लेकिन आजकल के नए नए संप्रदाय वाले तो छोड़ ही दिया, आदेश महाराज ओम हम कुछ है ही नहीं वहां, है ना? अलग वहां ओम कहा है? ओम का अवयव तो है, लेकिन वो आएगी नहीं, वो तो आ गया ना, अवयव घुसा हुआ है। तो खैर इसलिए कहते हैं जप कर्म इतना ही नहीं, स्वाध्याय के आदि और अंत में भी, स्वाध्याय आद्यम देश बहुश प्रयोगात बहुत ही प्रयोग होता है। इसलिए प्रसिद्धम श्रेष्ठम, इस ओम रूपी प्रतीक का, ओम रूपी नाम का, किसके नाम है ये? परमात्मा का। किसका प्रतीक है वो? परमात्मा का। ऐसा वह नाम एवं प्रतीक जो परमात्मा का है वह प्रसिद्ध है, अतएव श्रेष्ठ सिद्ध हो गया। अतः इसलिए तदेतद अक्षरम वर्णात्मकम उद्गीत भक्ति अवयवत्वात् उद्गीत शब्द वाच्यम उपासिता। इसलिए वह यह जो अक्षर है वर्णात्मक है। उद्गीत भक्ति अवयवत्वात्, उद्गीत के अवयव में एक अवयव होने से, उद्गीत का अनेक अवयवों में से एक अवयव होने के कारण उद्गीत शब्द वाच्यम, उद्गीत शब्द से कह दिया गया। अवयव को अवयवी के साथ अभेद करके। ओम का नाम उद्गीत नहीं है, ओम ही उद्गीत नहीं है, उद्गीत का एक अवयव ओम है, लेकिन अवयव को अवयवी के साथ अभेद करता हुआ कहते ओम तीक्षरम उद्गीत, हम समानाधिकरण प्रयोग कर दिया। इसलिए कहते हैं भाष्यकार उद्गीत भक्ति अवयवत्वात् उद्गीत शब्दवाच्यम उपासित। तो ऐसा उस अक्षर की आप उपासना करें। कर्मांगावयभूते ओंकार स्पष्ट हो दिया। इसलिए ओम जो है कौन सा, आप अन्यत्र जो उच्चारण करते हैं उसमें नहीं करना। कर्मांगावयभूते, कर्मांग में भी वह होता है, दूसरे लोग है वो लोग जो उच्चारण करते हैं ओम, उसमें भी नहीं करना। उद्गीत अवयव कहने के कारण से क्या होगा, जब उद्गाता साम को उद्गान करता है, साम उद्गान में पहले हिंकार करता है, फिर प्रस्ताव करता है, फिर उद्गीत जब गायन करता है, उस उद्गीत का अवयव जो ओम होगा उस ओम में ही केवल आपको ध्यान करना है। इसे कर्मांगावयभूते ओंकारे परमात्म प्रतीके दृढ़ाम एकाग्र लक्षणाम मतिम संतनुयात्। दृढ़ एकाग्र रूप जो मति बुद्धि है, आपकी मनोवृत्ति है, उसको विस्तार करनी चाहिए।
इस विषय में जो स्मृति भी दिया है नीचे, तस्मादोमित्युदाहृत्य यज्ञदान तप क्रिया प्रवर्तन्ते विधानोक्ता सत्यम ब्रह्मवादिनाम। वेदवादिनाम, ब्रह्मवादिनाम ने वेदवादियों में अभ्यास देखने को मिलता है। यज्ञ, दान, तप, क्रिया इत्यादि कोई भी कर्म की प्रवृत्ति हो वहां पर ओम ऐसे ही पहले उच्चारण, उदाहरण मैंने उच्चारीय उच्चारण करके, ओम ऐसा उच्चारण करके ही यज्ञ, दान, तप, क्रियाएं जो कि विभिन्न प्रकार की विधियों के द्वारा विहित हैं उनमें निरंतर प्रवृत्त होते हैं। और भी वो स्वाध्याय के लिए भी कहा, जप कर्म के लिए हो गया ना, यज्ञ, दान, तप, क्रिया सब जप कर्म से ले लिए। स्वाध्याय के लिए करे ब्राह्मण प्रणवं कुर्यात् आदावन्ते च सर्वदा स्रवत्यनंग्रदं पूर्वं परस्ताच्च विशीर्यते। ब्राह्मण जो वेद पाठी होता है वह वेद का पाठ आरंभ करने से पहले आदि में ओम का उच्चारण करें, और वेद पाठ जब समाप्त हो जाए तब अंत में भी ओम का उच्चारण करें। और जो आदि और अंत ओम का उच्चारण नहीं करता है, पूर्वम अनोंकृतम स्रवति, पूर्व में ओंकार नहीं किया मैंने आदि में, उसका जो है वेद पाठ में कहीं न कहीं अवश्य स्खलन होगा, और अंत में नहीं किया तो उसका पाठ करना निरर्थक हो जाता है, विशीर्यते विनाश को प्राप्त हो जाता है। ऐसे ऐसे स्मृतिकारों ने कहा है। इसलिए इस ओम की श्रेष्ठत्व के बारे में तो अनेक श्रुति स्मृति सभी जगह सुप्रसिद्ध देखने को मिलती है। स्वयं श्रुति भाष्य में वापस स्वयं श्रुति ही ओंकार से उद्गीत शब्द वाच्य महा, स्वयं ही श्रुति बोल रही है ये जो ओंकार है ये उद्गीत ही नहीं है, और साधारण ओंकार नहीं लेना जो सर्वत्र प्रसिद्ध, किंतु उद्गीत शब्द ओंकार जो है उद्गीत शब्द वाच्य है। क्यों उद्गीत शब्द वाच्य है? इस हेतु को स्वयं श्रुति बताने जा रही है। स्वयं एवं श्रुति हेतु माह, ओंकार उद्गीत शब्द वाच्य है, अवय भाव भेद से उद्गीत शब्द वाच्य ओंकार है। इस बात की सिद्धि के लिए स्वयं श्रुति हेतु दे रही है। ओम इति उद्गायति, ओम इत्यारभ्य ही यस्मात् उद्गायति, ओम ऐसा आरंभ करके ही जिसलिए उद्गाता उद्गान करता है, अतः उद्गीत ओंकार इत्यर्थः, इसलिए उद्गीत का दूसरा नाम ओंकार रख दिया जा रहा है। तस्य उपव्याख्यान, तस्य अक्षर से उपव्याख्यान, उस अक्षर के हम उपव्याख्यान करने जा रहे हैं। उपव्याख्यान क्या होता है भला? कहते चीज है एवं उपासनम एवं विभूति एवं फलम इति आदि कथनम उपव्याख्यानम। ऐसे ही इसकी उपासना करना, एवमेव उपासन कर्तव्यम, एवमेव विभूति विभूतिश्च एवमेव फलंच भवति अस्य इत्यादि का कथन करने का नाम ही उपव्याख्यान है। उपव्याख्यानम या भाषाकार ने लक्षण कर दी उपव्याख्यान का। एवं उपासनम एवं विभूति एवं फलम इत्यादि और भी तत्संबंधी किंचित जो कथन करना होता है उसी का नाम उपव्याख्यान होता है। प्रवर्तते इति, प्रवर्तते कहते कि भाई उपव्याख्यानम प्रवर्तते, ऐसे ऊपर से अध्ययन कर लेना। उपव्याख्यान कह के छोड़ दिया है मंत्र ने, तो आप जोड़ लीजिए प्रवर्तते इति वाक्यशेष, भाष्यकार जोड़ दिया वाक्य का क्रियापद और शेष जोड़ लेना चाहिए। कुछ बातें यहाँ पर है, यदि हम पूरा टीका में टिप्पण में नहीं जाएंगे, बहुत विस्तार है, लेकिन संक्षेप में बात बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर विचार आता है व्याप्तिश्च समंजसमिक अधिकरण ब्रह्मसूत्र। छांदोग्य उपनिषद पर बहुत अधिकरण है, ब्रह्मसूत्र बहुत ज्यादा। छांदोग्य उपनिषद के मंत्रों पर ब्रह्मसूत्र है। व्याप्ति समंजसम एक सूत्र है, वहां पर कहा ओम अक्षर उपगीत उपास, इसी पर विचार किया है। इसी पर विचार करके उन्होंने निर्णय दिया भाई व्याप्त है ओम तो सर्वत्र व्याप्त, सभी वेदों में, ऋग्वेद में देख लो, यजुर्वेद में देखो, सामवेद में देखो, प्रत्येक ऋतु को कर्म में भी व्याप्त है। इसलिए कोई भी ओम ले लो और उपासना करो,
किसी भी ओम में ध्यान कर डालो। ये जब प्रसक्ति प्राप्त पूर्व पक्ष सिद्धांत नहीं, उद्गीत शब्दवाच्य जो उद्गीतम जो बोला है वो असमंजस्य होता है। तत्सामंजस्यार्थ आपको उद्गीत अवयव में ही इस ओम का संकोच करना चाहिए। यद्यपि वो सर्वत्र व्याप्त है, सभी वेदों में, सभी कर्मों में सर्वत्र प्रयोग हो रहा है, लेकिन फिर भी जिस किसी भी ओम में हम ध्यान उपासना नहीं कर सकते, ये वहां निर्णय दिया। 4 पक्ष उठाया गया था, चारों पक्ष में अंतिम सिद्धांत पक्ष ने ही निर्णय दिया भाई यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए कि भाई निर्धारण कर नहीं सकते। पूर्व पक्ष कहता है विशेषण विशेष भाव से निर्धारण हो सकता है, सिद्धांत दिया है। अच्छा, उद्गीतम इति ओंकार से विशेषणम इत्येव समंजसम निरवत। देखिए ओंकार क्या है, उद्गीतम ये क्या है, ओंकार का विशेषण है। ओम तो सर्वत्र व्याप्त है, सामान्य हो गया ना, वो जो सामान्य होता है वो विशेष होता है। और उसको संकोच करके, जैसे उत्पलम आपने कह दिया, उत्पलम तो भाई लाल भी है, सफेद भी है, नीला भी है। अब नीलम क्या होगा, वो विशेषण हो जाएगा और इतर को व्यावर्तन करेगा। उसी प्रकार से यहाँ ओंकार का विशेषण है उद्गीतम, जो कि अन्य सर्वत्र प्रयोग होने वाले ओंकारों को व्यावर्तन कर देता है और उद्गीत अवयवों में संकोच कर देता है। ये वहां निर्णय दिया है, विशेषण विशेष भाव से इनका अन्वय करना चाहिए उद्गीतम का ओंकार के साथ। दूसरी बात आया फल के विचार जब करते हैं, जो भाई ये फल किसको मिलेगा। इस उपासना को आपने निर्णय दिया है ब्रह्मसूत्र में, करेगा कौन, ऋत्विक लोग ही करेंगे, तो उपासना का फल ऋत्विक लोगों को ही मिलना चाहिए, है ना। जब ऋत्विक कर रहे हैं फल भी तो उनको मिलना चाहिए, जो उपासना करे उसको मिलेगा फल। ध्यान आपने किया और उसका फल दूसरे को मिल जाए, ऐसे कैसे होगा, है। तब पूर्व पक्षी की कर नहीं, हमने ध्यान करने के लिए उसको खरीदा है। यजमान ने ऋत्विकों को दक्षिणा के द्वारा एक तरह से क्रयण कर लिया है, अतएव उसके द्वारा किए जाने सगल क्रियाकलाप का फल यजमान को ही मिलेगा, ऋत्विकादियों को नहीं मिल सकता है। ये भी निर्णय वहां दिया हुआ है। इन दोनों अधिकरणों के बारे में यहाँ टिप्पणों में है और बाकी आप देख लीजिएगा। अच्छा, अब पहला गुण बता रहे, ओंकार आलम्बन तो बता दिया, उस आलम्बन में क्या चिंतन करें। ओम सुन रहा हूं, उद्गाता उद्गान कर रहा है, उद्गीत आरंभ होने वाला है, उद्गीत रूपी अवयव का आरंभ करने के लिए वह ओम बोल रहा है। उस समय में उस ओम में क्या सुनते वक्त मैं क्या ध्यान करूं, कौन से गुण से विशिष्ट परमात्मा की दृष्टि करूं। ये साक्षात परमात्मा ही एक ओंकार ध्वनि रूपेण मेरे सामने प्रकट हुआ है। एनो परमात्मा कैसा है, वो निकम्मा है क्या, कैसी परमात्मा की दृष्टि करूं, कोई से गुणों को तो बताओ। तब कहते पहला गुण है रसतमत्व गुणों, इन 2 मंत्रों के द्वारा बताने जा रहे। येषां भूतानां पृथ्वी रसः, पृथिव्या आपो रसः, अपां सदयो रसः, ओषधीनां पुरुषो रसः, पुरुषस्य वाक् रसो, वाच ऋग्रस, ऋचः साम रसः, ऋचः साम रसः, साम्न उद्गीतो रसः, स एष रसनाग् रसतमः परमः परार्ध्यो अष्टमो यत् उद्गीतः। येषां भूतानां पृथ्वी रसः, इन सकल भूतों का, चराचर समस्त प्राणियों का जन्म स्थिति और लय का कारणीभूता जो पृथ्वी है ना, यही इन सकल भूतों का रस है, कारण। सकल चराचर प्राणियों के जन्म स्थिति और लय का कारण कौन है, पृथ्वी तो है, स्थूल शरीर। स्थूल शरीर को लेकर के आप कहते हो प्राणियों का जन्म हुआ, नहीं, स्थिति है, मर गया, फूक दो, फेंक दो, जो भी होता है। तो इसीलिए स्थूल शरीर, और स्थूल शरीर में भी कौन प्रधान है, पंच में से पृथ्वी ही प्रधान है। इसलिए सीधे कह दिया जा रहा है सकल चराचर भूतों के प्रति पृथ्वी ही कारण है, रस है। पृथ्वी का भी कारण कौन है, पृथ्वी आपो रस, और जल का भी जो है रस कौन है, कहते औषधयो रस। आप कहेंगे क्या तमाशा है हमारा,
पृथ्वी का कारण जल, जल का कारण औषधि कैसे हो गया? जल का कारण तो अग्नि बोलना चाहिए, अग्नि कारण वायु, वायु कारण आकाश, ऐसे क्रम से जाना चाहिए था। आप तो बीच बिगाड़ दिए। कहते यहाँ कार्य कारण भावनी, इसलिए तो रसा रसा बोल रहे हैं। योनि नहीं बोला, पृथ्वी योनि ही, पृथ्वी आपो योनि ही, ऐसा नहीं बोल रहे हैं। रस शब्द जान के प्रयोग कर रहे हैं। सार से तात्पर्य, कार्य कारण भाव से तात्पर्य नहीं, यहाँ सार से तात्पर्य। और जल का भी सार क्या है? औषधियां। इसीलिए तो बिना आप बीज बो दीजिए, जल न दीजिए तो क्या होगा? कोई औषधि प्रकट होगा? अंकुर न होगा, न कुछ होने वाला, नष्ट हो जाएगा। इसीलिए हर पेड़ पौधा कोई भी हो, चाहे फल दे, फूल दे, ना दे, तो भी पानी जरूरी है। उसके बाद उसका पत्ता भी नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। इसलिए जल का सार को ग्रहण करके ही ये सारी औषधियों की उत्पत्ति, स्थिति और लय होता है। सड़ते भी देखो ना, अंत में क्या पानी 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 हो जाता है। क्या आलू रखो, टमाटर रखो, कुछ भी सब्जी वब्जी जो आप खाते पीते हैं, क्या होगा अंत में? वो पानी पानी हो जाता है, गल जाता है, सड़ जाता है, खत्म हो जाता है। इसलिए कहते हैं, सामान्य रूप में कथन कर रहे, कहीं कहीं अपवाद की बात बता दीजिए। औषधयो रसा अपाम औषधि रस, औषधिनांच, और औषधियों का भी सार कौन है? वो खा पी करके इसको पुरुष जो बन गया ना, ये पुरुष ही उसका सार है। आपने जो जो खाया पिया उन सबका सार आप दिख रहे हैं, है कि नहीं? एक एक अलग अलग तो दिखता नहीं है क्या? अलग अलग दिख रहा है तो बड़ा खराब लगेगा, नहीं? कहीं लड्डू दिखाई दे, कहीं जलेबी दिखाई दे, कहीं पूरा शरीर में आपने क्या क्या जन्म भर खाया पिया है तो सब दिखाई देने लग जाए तो सारा पोल पट्टी भी खुल जाएगा सभी का, नहीं? भगवान ने ऐसा विचित्र माया बना दिया, उसका सार रूप रह जाता है, वो उसका असली रूप नहीं रह जाता है। तो आपने अंडा खाया, मांस का सब आकर दिखाई देने लग जाए, पकड़ में आया, अरे बाबा झूठ बोल रहा है, क्या खा पी के सब पता लग रहा है, चेहरे पे दिखाई दे रहा है। तो इसलिए कहते नहीं, वो आकार हो तो रहता ही नहीं। औषधियों का सार मात्र जो है पुरुष आकार में दिखाई देता है, इसलिए कहते औषधि नाम पुरुषो रस, पुरुष से वाक् रसो, पुरुष का भी सार क्या है? वाणी में रखा हुआ है। क्योंकि जो कुछ व्यवहार करना है वाणी से सारा व्यवहार चलता है, पढ़ता है, लिखता है, सुनता है, सुनाता है, सारा काम। यदि वो सुनने के बाद कुछ बोलेगा नहीं तो व्यवहार कैसे चलेगा? बोलने के लिए तो सुनने के बाद वाणी काम आएगी, देखने के बाद वाणी काम आएगी, हर चीज के लिए कुछ मांगना है तो वाणी, वाणी की बिना कोई व्यवहार बाह्य प्रमुख रूप में चलता नहीं, इसी से सब चलता है। पुरुषस्य वाग रसो वाचा ऋग्रस, वाणी का भी रस कौन है? शब्द का विचार क्या है? ऋग्वेद, ऋग्वेद का सार सामवेद, क्यों? ऋग में ही अध्यारूढ़ होकर गायन होता है। और साम का विस्तार क्या है? उद्गीत रूपावय वह सयेश रसनागं रसतमः, इसलिए वह यह जो उद्गीत है ये सकल रसों में रसतम है, सभी रसों में से रसतम रस है। परम, ये निर्दिशय रस है, ये परार्ध्यो, ये अनंत स्वरूप का रस है, ये सारभूत है। यही अष्टम क्रम में, पृथ्वी आदि क्रम से 8वां है, इसलिए अष्टमो यत उद्गीत, 8वां जो ये उद्गीत है वही रसों में रसतम है, परम है, पराग, अतः वही परमात्मा का स्वरूप है। अतः परमात्मा में रसतमत्व गुण से हमें ध्यान करना है।